नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। देश में दो ही चर्चा है। एक तरफ देश की संसद का उद्घाटन होने जा रहा है, दूसरी तरफ उसी दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शीश महल पर खुलासा हो रहा है। टाइम्स नाउ नवभारत पर जब आम आदमी ब्रांड राजनीति के लीडर के शीश महल से पर्दा उठा तो देश हैरान दंग रह गया। सोशल मीडिया पर तो देश के लोगों ने राजनीति बदलने का दावा करने वाले सर जी से खूब सवाल पूछे। हम भी तो सवाल पूछ ही रहे थे, लेकिन सर जी ने जवाब देना सही नहीं समझा। अलबत्ता हमारी रिपोर्टर भावना किशोर, हमारे कैमरामैन मृत्युंजय और ड्राइवर परमिंदर को तो फर्जी केस में फंसाने और जेल भेजने की साजिश तक रच दी गई। जो मामला माननीय कोर्ट के सामने विचाराधीन है और आज ही सुनवाई में अभी प्रोटेक्शन जारी है और अगली सुनवाई जुलाई की 21 तारीख को होगा। लेकिन जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा था, ना हम झुकेंगे, ना हम सच दिखाने से डिगेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, ना सवाल पूछना बंद करेंगे। आज शीश महल का पार्ट 7 में एक और खुलासा हम आपके सामने करने जा रहे हैं। सवाल पब्लिक का मैं आज की शुरुआत पहली एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से। साहब, बीवी और गुलाम जरूर देखिए, क्योंकि यह खुलासा आपको बिल्कुल दंग कर देगा। आप हिल नहीं पाएंगे, क्योंकि हम आपको दिखाएंगे ना सिर्फ फाइलें, पर फाइलों में दबा असली सच। किसके हाथ में है रिमोट कंट्रोल मुख्यमंत्री की? कौन है ऑनरेबल सीएम मैडम? देखिए ये रिपोर्ट। मेरी बहुत छोटी सी औकात है। आज मेरे घर में 4 या 5 कमरे, मैं जहां भी जाऊंगा 4-5 कमरों से ज्यादा की मेरे को क्या जरूरत है भाई साहब? 4-5 कमरे ही चाहिए। हाथ पैर पसारने के लिए उतनी जगह चाहिए, और जगह की क्या जरूरत है? लेकिन एक दफ्तर की तो जरूरत पड़ेगी, नहीं तो मुख्यमंत्री काम कैसे करेगा? आप सब लोग रोज मेरे से सवेरे मिलने आया करोगे तो 400-500 लोगों के बैठने की तो जगह जरूरत पड़ेगी। कुर्सियां तो बिछाऊंगा वहां पे, नहीं तो काम कैसे करूंगा? तो बस इतनी जगह लूंगा मैं, इतना ही बड़ा मकान लूंगा, और बड़ा मकान नहीं लूंगा, चिंता मत करो। सर जी की मासूम सादगी वाले बयान का जी इतना टेप चला कि टेप घिस गया। पूरे देश ने 4-5 कमरों वाले सर जी के शीश महल की भव्य तस्वीरें देखी तो सिर पीट लिया। कहा, हाय हम न हुए आम आदमी वाले सर जी। फकीरी की सारी तस्वीरें फना हो गई। वैगनार गायब हो गई। सर जी की शर्ट वही रही, पर जमीन बदल गई। चकाचक वियतनामी मार्बल पर चलते सर जी आम आदमी की जय बोलते हैं। राजनीति बदलने आए सर जी का पहले बंगला बदला, फिर अर्श और फर्श बदला, पर सर जी वही रहे, 5 रुपए की पेन वाले। लेकिन विनम्र सर जी का असली चेहरा जब देश ने देखा, एक लफ्ज न फूटा। ऐसे खींचे कि देश की भावना तक को कैद करने की कोशिश, पर सत्य जीता, नवभारत जीता, देश की भावना जीती। तो क्या ऑपरेशन शीश महल बंद हो गया? आम आदमी वाला मुखौटा उतर गया? नहीं, अभी बहुत कुछ है जो बाकी है। तो जी जैसे ही ऑपरेशन शीश महल ने सर जी के चेहरे से आम आदमी का नकाब हटाकर उसके पीछे के विलासी चेहरे को सामने रखा, तो आम आदमी पार्टी के नेताओं ने खूब दलीलें फेंकी। कहा गया केजरीवाल का बंगला निजी नहीं सरकारी है।
बंगला सरकारी अधिकारियों ने बनाया। पीडब्ल्यूडी ने नियमों के मुताबिक बंगला बनाया। कुछ ने तो ये भी दलील दी कि सर जी को तो जैसा बंगला मिला वो रहने लगी, वो क्या जाने लग्जरी। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि वास्तव में बंगला नहीं, शीश महल बनाने की संकल्पना किस थी। कौन है वो अहम किरदार जिसने शीश महल को किसी 5 या 7 स्टार होटल की लग्जरी से लैस कर दिया, जिसने बंगले के लिए जो चुना वो सुपीरियर क्वालिटी का चुना, और कोई भी बात बिना सबूत नहीं होगी। हर काम सत्य के साथ, तथ्य के साथ होगा। पन्ने फिर खुलेंगे। आज आपको बताएंगे कि बंगले के कथित रिनोवेशन की प्रस्तावित योजना में कैसे ऑनरेबल सीएम मैडम ने बदलाव किया। जो दस्तावेज है उसमें बाकायदा इसका जिक्र है। क्या लिखा है जरा देखिए। हालांकि क्रियान्वयन के दौरान ये पाया गया कि माननीय सीएम मैडम की आवश्यकता अनुसार कंसल्टेंट के द्वारा जमा की गई इंटीरियर्स के डिजाइन में बड़े बदलाव किए गए, जो कि पूरे कार्य के कुल खर्च सीमा और स्वीकृत की गई राशि बदल सकती है। इसमें खिड़कियों दरवाजों के मटेरियल में बदलाव, इंटीरियर किचन लाउंड्री और पेंट्री में बदलाव, फ्लोरिंग आइटम में बदलाव, आर्किटेक्चर की ड्राइंग में स्ट्रक्चरल बदलाव और इंटीरियर में कुछ और बदलाव शामिल है। अब समझना मुश्किल नहीं कि आखिर शीश महल में लगे करीब 1 करोड़ रुपए के पर्दे देशी नहीं विदेशी वियतनामी 3 करोड़ से ज्यादा के संगमरमर, 4 करोड़ से ज्यादा के खर्चे पर सजाई गई दीवारें, किचन, 40 लाख के खर्चे से बने आलीशान वार्डरोब और करीब 20 लाख की कालीन वाली सुपीरियर पसंद आखिर किसकी? सीएम मैडम। तो जी जो दलील आम आदमी पार्टी के नेता, प्रवक्ता, संतरी, मंत्री दे रहे हैं, उसकी सच्चाई ये दस्तावेज बता रहे हैं कि सर जी के शीश महल की संकल्पना, स्क्रिप्ट और संरचना सब मैडम सीएम के हुक्म से चल रही थी, लिखी और गढ़ी जा रही। और फिर दस्तावेज में बार बार यही लिखा जा रहा था कि बंगले में एडिशन, ऑल्टरेशन का काम हो रहा है, जबकि नई बिल्डिंग बनाई जा रही है। और ऑनरेबल सीएम मैडम की सुपीरियर क्वालिटी पसंद से शीश महल की कुल लागत बढ़ती चली। और सुनिए जी, ये हम नहीं कह रहे, ये खुद दस्तावेजों में लिखा है। सुनिए जरा कि आखिर कैसे सिर्फ सीएम मैडम एक-एक कर शीश महल के लिए लग्जरी चुनती गई। दस्तावेज में लिखा है, मॉड्यूलर किचन, लॉन्ड्री और पेंट्री शुरू में कार्य के दायरे में नहीं लिया गया था, लेकिन ऑनरेबल सीएम मैडम और माननीय पीडब्ल्यूडी मंत्री और कंसल्टेंट के साथ हुई मीटिंग के बाद इसे आवास को दिए जाने का निर्णय लिया गया। तो जी शीश महल में हो रहा एक सुपीरियर क्वालिटी बदलाव सीएम मैडम यानी सर जी की धर्मपत्नी की संस्तुति और संकल्पना पर हो रहा था। और तो जी 4 जून 2021 को जब देश के भीतर दुनिया के सबसे ज्यादा करीब 1,13,000 कोरोना के मरीज सामने आए थे और 2000 से ज्यादा मौतें हुई थी, और सर जी दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य को लेकर गंभीर रूप से चिंता में थे, उसी दिन 1,64,10,575 रुपए की राशि जारी करने के आदेश दिए गए। तो जी ये काम भले सरकारी हो रहा था, पर पसंद बेहद निजी थी। पैसा भले आम आदमी का जा रहा था, पर जी शीश महल की एक-एक ईंट सीएम मैडम की पसंद की लग रही थी। सर जी बदलने आए तो थे राजनीति, बदल दिया बंगला, वो भी सुपीरियर क्वालिटी के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। दर्शकों, आपने देखा ये मेरे हाथ में पूरे दस्तावेज हैं। ये रिपोर्ट है उस शीश महल की, और रिपोर्ट में फाइलों की पूरी कॉपी है कि सर जी के बॉस कौन हैं। मुख्यमंत्री के भी तो बॉस होते हैं। अब आप सब देख ही रहे हैं टीवी चैनल, आपके घर में भी तो आप ही की पत्नी आपकी बॉस होती हैं, लेकिन यहाँ तो फाइलों में भी बॉस
मैडम सीएम ही हैं, मैं नहीं कह रही, ये फाइलों में लिखे दस्तावेज कह रहे हैं। और यहां लिखा गया है, however during execution it was found that there is major changes, यानी कि मेजर चेंज बताया गया। और ये मेजर चेंज किसने बताया? ये ऑनरेबल सीएम मैडम ने बताया, जिससे काम अधिक बढ़ गया। मतलब कौन सा मटेरियल यूज होगा दरवाजों और खिड़कियों पे, ये बदल गया। इंटीरियर में क्या लगेगा, किचन, लॉन्ड्री, पेंट्री में, फ्लोरिंग, वो जो वियतनामीज डियोर वाइट मार्बल था ना, वो भी ऑनरेबल सीएम मैडम का कहा हुआ है। सम चेंज इन स्ट्रक्चर, यानी कि स्ट्रक्चर भी बदल दिया, सीएम मैडम ने कहा है, करना तो पड़ेगा ही। और जो गुलाम हैं, जो अफसर हैं, उन्होंने सैल्यूट मारा और मान ली बात ऑनरेबल सीएम मैडम की। अब सम मोर चेंजेस इन इंटीरियर, ये तमाम चीजें कौन ऑर्डर कर रहा था? ऑनरेबल सीएम मैडम। पर इसके बाद जो मैं आपको दिखाने वाली हूं वो बहुत जरूरी लाइनें हैं। देखिए इन कागजों में ये जरूरी लाइनें 9 नंबर के पेज पर ये दिया हुआ है और इसमें लिखा है, मॉड्यूलर किचन, लॉन्ड्री, पैंट्री वर नॉट इन द अर्लियर पार्ट बट मीटिंग was held between honorable CM मैडम, honorable PWD मिनिस्टर। यानी यहां की कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री बॉस नहीं है, ऑनरेबल सीएम मैडम सीधा ऑर्डर देती हैं पीडब्ल्यूडी की मंत्री को और उनके साथ ही उस मीटिंग में बैठते हैं जो कंसल्टेंट है, यानी मैडम का ऑर्डर, मंत्री जी का सैल्यूट और कंसल्टेंट की एग्जीक्यूशन। इस तरह से चल रही है दिल्ली की सरकार। कहा जा रहा था छत गिरने वाली है, अरे हमने थोड़ी बनाया, सरकारी घर है, आवाज सरकारी है, हमें क्या पता पीडब्ल्यूडी ने किया है। जो भी नहीं सर जी, ऑनरेबल सीएम मैडम का हुक्म था, ये फाइलों पर लिखा है, मैं नहीं कह रही। और इसके बाद एक और चौंकाने वाला सच, यहां पेज नंबर 10 सीधे तौर पर लिखा हुआ है कि जो सीएम मैडम कहें वो सेम हैव बीन डिजायर्ड टू बी प्रोवाइडेड बाय ऑनरेबल सीएम। तो सीएम मैडम ने कहा और ऑनरेबल सीएम यानी कि सर जी ने कहा बिल्कुल करके दीजिए, हुक्म है ऑनरेबल सीएम मैडम का। इस तरह से चलता है खर्चा, वो भी सरकारी आवास पर। ये ऑपरेशन शीश महल, कौन है असली बॉस? मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी या ऑनरेबल सीएम मैडम? यही है सवाल आज शीश महल के सच का। दिल्ली की सरकार कैसे चलती है? क्या सीएम मैडम तय करती हैं क्या होगा क्या नहीं होगा? क्या ये 52 करोड़ का खर्चा, और ये भी दिखा दो 52 करोड़ का खर्चा, अब तक हम कह रहे थे 45, ये 52 करोड़ 71,24,570 रुपए खर्च हो गए इस पूरे आलीशान शीश महल में ऑनरेबल सीएम मैडम के हुक्म से। सबसे पहले मैं चलती हूं पूर्व मंत्री अर्बन डेवलपमेंट अजय माकन जी, कांग्रेस की सरकार में थे। अजय माकन जी नमस्कार और टाइम्स नाउ नवभारत सवाल पब्लिक का शो पर आपका बहुत बहुत वेलकम है। और मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि क्या फाइलों पर हुक्म ऑनरेबल सीएम मैडम का चल सकता है? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है? देखिए, मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा कि एक अनरिटन लॉ है, एक अनरिटन रूल है, और ये एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। और वो ये है कि जो भी अलॉटी होता है या बेनिफिशियरी होता है, उसको दिखा करके, उसको पूछ करके उसके घर पे सामान रखा और लगाया जाता है। यानी अगर गलीचा या कारपेट्स लगाने हैं तो अलॉटी से पूछा जाएगा, और अगर अलॉटी कहेगा मुझसे नहीं बल्कि मेरी वाइफ से पूछिए तो उनकी वाइफ से पूछा जाएगा।
अगर अलॉटी ये चाहेगा कि किसी और से पूछा जाए तो जिसको वो अलॉटी चाहेगा उससे पूछा जाएगा। तो ये मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि ये संभव ही नहीं है कि केजरीवाल जी को पता नहीं हो और उनकी मर्जी से ना हो। इसलिए अंततः अगर किसी की जिम्मेवारी बनती है तो वो अकेले मुख्यमंत्री जी की बनती है, क्योंकि उनके कहने के ऊपर ही उनकी पत्नी से और उनके कैबिनेट मिनिस्टर उनकी पत्नी से सलाह कर रहे हैं। ये तो कमाल की बात आपने जैसे बताई, मेरे को तो कभी भी ध्यान नहीं है। जैसे हमारे सत्येंद्र जैन दिल्ली के मंत्री हैं, मैं भारत सरकार में अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर था, मैं तो फांसी लगा करके आत्महत्या कर लेता अगर मुझे प्रधानमंत्री कहते कि किसी मंत्री के से आप सलाह लेकर के उनके घर को ठीक कराइए। ऐसा तो कभी भी नहीं होता है। और वो भी एक अपने आप को आम आदमी पार्टी कहने वाला, आम आदमी का नेता, आम आदमी कहने वाला मुख्यमंत्री अपने घर के ऊपर अब आप 52 करोड़ रुपए का अब नया खुलासा हुआ है और 126 करोड़ रुपया तो इनको खाली फ्लैट खाली कराने में इन्होंने खर्च किया। तो कुल मिलाकर के 178 करोड़ रुपया जो कि आम आदमी का अपने आप को मुख्यमंत्री कहता है, वो अपने शीश महल पे, अपने महल पे खर्चा करे तो उसको शर्म से डूब मरना चाहिए। कम से कम जेब में रेनॉल्ड पेन लेकर के अब उसको घूमना नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी असलियत अब लोगों के सामने आ चुकी है। मैं आपको भी बधाई देना चाहूंगा, आपके चैनल को और भावना को भी बधाई देना चाहूंगा कि उसने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। और मैं खुलेआम एआईसीसी पोडियम से मैंने आप लोगों को बधाई दी है, मुबारकबाद दी है, क्योंकि सरकार के खिलाफ लड़ने का मतलब बहुत सारी चीजों में आपको सैक्रिफाइस करना पड़ता है, और जो आपने किया है, और आपको जरूर जरूर बधाई और सलाम हम लोग करना चाहते हैं। अजय माकन जी, सवाल ये है कि पहले तो बहुत क्लियरली लिखा हुआ था कि ये डिमोलिशन का पहले से ही इनके पास पूरा प्लान था, और ये जब 2020 में इन्होंने किया तो डिमोलिशन तय था, और ये इस कागज में भी निकल कर आता है कि ये डिमोलिश करेंगे। किस लिए करेंगे? क्योंकि जब नया घर बनना है तो वहां मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी ब्रीच हो सकती। ये तमाम चीजें लिखी गई हैं पेज नंबर 4 पर, और इसमें लिखा है कि मुख्यमंत्री के रहते हुए हम कोई भी स्ट्रक्चरल चेंज नहीं कर सकते, तो हम पीछे बना देंगे घर, उसको बैरिकेड कर देंगे, और सामने के घर में जो सीएम रह रहे हैं वहां काम नहीं हो सकता। यानी कि पहले दिन से तय था कि नया घर बनेगा, लेकिन सारी फाइलों में यही चला कि ये एडिशन और ऑल्टरेशन का काम है। और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा हमें पता नहीं पीडब्ल्यूडी ने किया। यहां पर ये दस्तावेज बता रहे हैं कि ऑनरेबल मैडम सीएम ने भी पूरी मीटिंग्स ली, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर से भी मीटिंग ली, और जब पूछा गया तो मुख्यमंत्री ने कहा कि जो मैडम ने कहा है वो कर दो। यानी कि सिर्फ मैडम ऑर्डर दे रही थी और मुख्यमंत्री ओके कर रहे थे, तभी ये काम हुआ। तो अब तक जो सफाइयां दी गई थी, मैं पूछना चाहती हूं वो कितनी सच्ची थी और कितनी ईमानदार थी? देखिए, आपको याद होगा आप ही के चैनल पे राघव चड्ढा और मीनाक्षी लेखी के साथ में आपने सबसे पहले जिस दिन इसको ब्रेक किया था हम लोग थे, और उस दिन भी मैंने राघव चड्ढा को कहा था, राघव चड्ढा ने कहा कि हमने तो रेनोवेट नहीं किया, हमने तो नया बनाया है। तो मैंने उस दिन भी राघव चड्ढा को कहा था आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि आप वहां पर उसको नए सिरे से बना ही नहीं सकते, क्योंकि ये हेरिटेज प्रॉपर्टी, और हेरिटेज प्रॉपर्टी को आप डिमोलिश नहीं कर सकते। इन्होंने जो सबसे बड़ा जुर्म इन्होंने किया है वो ये है कि दिल्ली के अंदर एक ब्रिटिश इरा का 1941 की बनी हुई बिल्डिंग, आज से 80 साल पुरानी बिल्डिंग को इन्होंने डिमोलिश कर दिया है, जो कि जिसकी भरपाई कभी भी नहीं हो सकती। दिल्ली की एक सांस्कृतिक विरासत है, एक हेरिटेज वैल्यू है, और हम लोगों ने मास्टर प्लान में उसको उसका संरक्षण के लिए बोला है। तो जब मुख्यमंत्री खुद ही हेरिटेज बिल्डिंग के जो है सिंगल स्टोरी ब्रिटिश कॉलोनियल इरा का बिल्डिंग को खुद ही गिरा देगा, तो आप समझ सकते हैं कि बाकी दिल्ली के बाकी सिटीजन्स क्या करेंगे। 28 पेड़ जो है वहां पर उनका कत्ल किया गया है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ये किसी भी तरीके से शीश महल में पैसे खूब खर्च किए, वो लोगों को तय करना है कि वो ठीक है या नहीं है। लेकिन इस चीज की कौन भरपाई करेगा कि एक हेरिटेज प्रॉपर्टी को पूरी तरीके से मुख्यमंत्री ने अपने शान शौकत और अपने आराम के लिए मुख्यमंत्री ने अपने हेरिटेज वैल्यू के एक स्ट्रक्चर को गिरा दिया, 28 पेड़ों की हत्या कर दी। इस चीज को कौन जस्टिफाई कर सकता? और मास्टर प्लान की वायलेशन कर रहे हैं खुद मुख्यमंत्री। तो जब मुख्यमंत्री मास्टर प्लान की वायलेशन कर सकते हैं, अपने महल बनाने के लिए ओल्ड हेरिटेज वैल्यू की अगर प्रॉपर्टी को डिमोलिश कर सकते हैं, तो क्या वो दुनिया और दिल्ली के सामने उदाहरण पेश कर रहे हैं? आज सबसे बड़ा प्रश्न ये पूछते हैं। बिल्कुल अजय माकन जी,
ऑनरेबल सीएम मैडम और ऑनरेबल सीएम के बीच में ये शीश महल में क्या क्या चल रहा था, आज हम देश के सामने रख गए हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूं हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन दर्शकों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, अभी तो पिक्चर बाकी है। सर जी के शीश महल में सीएम मैडम वाली स्टोरी क्या है? सरकारी दस्तावेजों के आधार पर विजिलेंस रिपोर्ट ने कई बातें उजागर की हैं, लेकिन जो बातें विजिलेंस रिपोर्ट के शब्द भी नहीं कह पा रहे हैं, उन्हें तस्वीरें बता रही हैं। सीएम मैडम ने शीश महल का जो सपना देखा, उसे टैक्स पेयर के पैसों पर उसे हूबहू उतारा गया। शीश महल बनने से पहले प्रपोजल की 3D तस्वीरें जैसी थी, वैसा ही एक्चुअल कंस्ट्रक्शन हुआ और कंसल्टेंट को पहले ये 3D इमेजेस बनाकर सबमिट करनी पड़ी। शीश महल के साहब बीवी और गुलाम सीरीज की ये दूसरी एक्सक्लूसिव स्टोरी आज रख रही हूं आपके साथ। जहां है उसके बगल में जिस डिजाइन में वुडन ब्लाइंड्स जैसी हैं, ओरिजिनल में भी सब कुछ वैसा ही है। सरजी के शीश महल का कोना कोना विशेष आकार, प्रकार और सुविधाओं से सुसज्जित और संपन्न है। ऑनरेबल सीएम मैडम के विजन के आधार पर बना है। शीश महल में सरजी के बेडरूम की असली पिक्चर सामने नहीं आई है, लेकिन 3D वाली पिक्चर आप जरूर देखें। ये है शीश महल के मास्टर बेडरूम की संकल्पना। सिर्फ 5 सितारा होटलों के कमरे ही इसे टक्कर दे सकते हैं। आप देख ही रहे हैं, शीश महल की संकल्पना जितनी भव्य है, धरातल पर उसको उतने ही भव्य रूप में उतारा गया है। तो सरजी का मास्टर बेडरूम तो ऐसा ही होगा। मास्टर बेडरूम की 3D इमेज में बेड के सिरहाने के पीछे बनी दीवार पर एक खास कलाकृति है। देखिए, सामान्य समझ कहेगी कि जी ये तो पेंटिंग होगी, कुछ लोग वॉलपेपर कह देंगे, लेकिन नहीं जी, ये वो नहीं है, ये इनले वर्क है। इनले वर्क मार्बल पर नक्काशी करके किया जाता है। इनले वर्क की कोई वानगी अगर आपको देखनी हो भाई साहब, तो आप आगरा के ताजमहल को देख सकते हैं। अपनी ऐसी ही कारीगरी की वजह से दुनिया के 7 अजूबों में से एक है ताजमहल। अब हम ये नहीं कहेंगे कि शीश महल कौन सा अजूबा है, आप खुद समझ लें। शीश महल के अलग अलग हिस्सों के और भी 3D टाइम्स नाउ भारत के पास मौजूद है।
और ये पेरेंट्स के बेडरूम की 3D इमेज है। बेटे और बेटी के बेडरूम की भी 3D इमेज मौजूद है। गेस्ट के लिए 2 बेडरूम्स की 3D इमेज भी टाइम्स नाउ नवभारत के पास है। शीश महल में बनाए गए मीटिंग हॉल का भी एक 3D इमेज आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि क्या किसी कलाकार ने एक बार में तस्वीरें बनाई और ऑनरेबल सीएम मैडम के सामने उन्हें रख दी और उनकी सहमति से सर जी ने अप्रूव कर दिया? तो भाई साहब ऐसा नहीं है। ये फाइनल 3D इमेजेस हैं जो बदलाव के कई स्टेजेस से गुजरकर इस भव्यता तक पहुंचे। विजिलेंस रिपोर्ट में 5 एडिशन ऑल्टरेशन का ब्यौरा दिया गया। इसमें निर्माण पर अतिरिक्त खर्चे का भी ब्यौरा साफ लिखा है। तो भैया इस सुपीरियर क्वालिटी के सरकारी निर्माण का जो खर्च विजिलेंस रिपोर्ट में दर्ज है उसके मुताबिक आवास निर्माण का कुल खर्च 33,49,10,893 रुपया है और कैंप ऑफिस निर्माण का कुल खर्च 19,22,13,677 रुपया है। यानी शीश महल की संकल्पना को धरातल पर उतारने के लिए सरकारी खजाने पर जो बोझ पड़ा उसका आंकड़ा है 52,61,24,570 रुपए मात्र। और जी शीश महल तारने का ये पैसा गया किसकी जेब से? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल, दिल्ली मुख्यमंत्री के सरकारी आवास निर्माण में सीएम मैडम का रोल क्यों था? दिल्ली सरकार के मंत्री अधिकारियों ने सीएम मैडम की इच्छा का पालन क्यों किया? सर जी ने दिल्ली सरकार के कामकाज में परिवार की दखल अंदाजी क्यों होने दी? यही है आज सवाल पब्लिक का। और आज इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं गौरव भाटिया, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, संदीप दीक्षित नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, संजीव कौशिक राजनीतिक विश्लेषक, परविंदर सिंह सेठी राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेरा पहला सवाल संदीप दीक्षित जी आपके पास जाता है। ये देखिए तस्वीर, ये तस्वीर है जो 3D इमेज दिया गया था मैडम सीएम को, और नक्काशी किस तरह से, जो ताजमहल पे नक्काशी है वो नक्काशी मैडम और सर जी के कमरे में भी है। एक दीवार पे नहीं 2 दीवारों पर सैंपल सबमिट किया और 3D में सैंपल सबमिट हुआ। और बाकी हमने तो घर देखा नहीं है, हमें पता नहीं कि किस तरह का कमरा है, लेकिन बाकी कमरे जिनकी तस्वीरें हमारे पास थी उनमें और 3D की तस्वीरों में कोई अंतर नहीं। सोफे का कलर भी सेम है। तो उम्मीद करते हैं शायद यही उनका कमरा रहा होगा। ताजमहल की नक्काशी और सीएम मैडम का ऑर्डर, क्या इस तरह से चलेगी दिल्ली की सरकार? क्या ये संविधान के अनुकूल है? संदीप दीक्षित जी। देखिए, पिछली बार भी जब आपसे बातचीत हुई थी तब तो मैं तो खैर माफ करिए थोड़ा गला खराब है, हैरान था कि जो पार्टी बार बार एक आम आदमी की तरह जीने की दुहाई देती है उसने इस तरह के एक भव्य घर का और उसके का निर्माण किया है। तब शायद मुझे भी अंदाजा नहीं था और शायद आप लोगों को भी अंदाजा नहीं था कि अंदर वो किस तरीके की ऐशो आराम की तमाम चीजें लगा रहे हैं। जो खुलासे आप कर रहे हैं, मतलब मैं भी नहीं अंदाजा कर सकता था। मुझे कभी अरविंद केजरीवाल की सादगी पे बहुत भरोसा नहीं था, लेकिन इस स्तर पर वो चले जाएंगे और इसलिए वो अपनी पब्लिक इमेज के बिल्कुल विपरीत एकदम झूठ पे खड़े होंगे, मुझे कम से कम अंदाजा नहीं था। 2 चीजें मुझे इसमें बहुत अजीब लगती हैं। पहली चीज तो देखिए, मेरे पिताजी सरकारी अधिकारी रहे, आईएएस में थे, मेरी माताजी मुख्यमंत्री रही, मैं भी सांसद रहा। तो सरकारी अलॉटमेंट, सरकारी घर कैसे होते हैं इसका छोटा मोटा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है। और जब भी सरकारी घर बनते हैं, और भी लोग जिन्होंने सरकारी घर लिए होंगे वो जानते होंगे, उनकी एक टाइपोलॉजी होती है। भाई टाइप 4 का बंगला, टाइप 3 का बंगला, टाइप सी का, टाइप ए का, ऐसे करके हर सरकारें अपना बनाती हैं। और हर ओहदे के हिसाब से आपको एक बंगले की टाइप अलॉट होती है। तो पहली चीज तो मुख्यमंत्री का ये बंगला उनके घर के लोग तय करें, ये तो हम बिल्कुल पूरी तरीके से मुझे अनैतिक, गलत लगता है, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट्स किसी ना किसी सरकारी दस्तावेज के किसी न किसी जो उनकी टाइपोलॉजी होते उसमें निहित होना चाहिए था। भाई ये थोड़ी है कोई कि कल को सीएम चाहे तो 40 बेडरूम का मकान बना दे, 400 एकड़ में अपनी बड़ी भारी इमारत बना दे।
ये भी मेरे ख्याल से आपको कहीं ना कहीं से पता करना चाहिए कि कहां से ये मापदंड लाए हैं कि इतना बड़ा बंगला, उसमें 4 बेडरूम हो कि 6 हो कि पहली मंजिल हो कि दूसरी हो, ये आया सब कहां से? क्या अब आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी की जो वाइफ हैं उन्होंने इसमें बहुत ज्यादा एक हस्तक्षेप किया। अगर उनका हस्तक्षेप था तो फिर कंसल्टेंट की क्या जरूरत थी, ये मुझे नहीं समझ में आता है। ये सब खिचड़ी किस लिए पकाई गई? देखिए, जब बहुत ज्यादा खिचड़ी पकाई जाती है तो फिर संदेह होता है कि कोई बहुत बड़ी कालिक जो है आप छुपाना चाह रहे हैं। दूसरी बात मैंने ये देखी है कि जैसे अजय माकन जी ने कहा कि जिसको अलॉट होती है या परिवार के सदस्य होते हैं उसको जो अंदर के फर्नीचर की तमाम चीजें होती है उसमें कभी कभी उनसे सलाह ली जाती है कि साहब आपको ये कुर्सी चाहिए कि वो कुर्सी चाहिए। लेकिन जितने भी सरकारी मकान मैंने देखे हैं वो आपको सामान्य दीवालों के मकान मिलते हैं, उनमें चाहे पेंटिंग हो चाहे नक्काशी हो, ये कहीं भी किसी को नहीं मिलती है। आपके बजट के हिसाब से आप इतने सोफे, इतनी कुर्सियां और इतना उसमें जो होता है कि नई तकिए या नई जो क्या लगता है सोफों में कपड़े का जो कपड़े लगते हैं, एक बजट दे दिया जाता है कि सांसद को 20,000 या मंत्री जी को 1 लाख, इतना जी अपहोल्स्ट्री, तो वो एक बजट दे दिया जाता है। लेकिन उस बजट में नक्काशी जैसी चीजें आ जाएं और जैसे आपने बताया कि संगमरमर या इन चीजों में नक्काशी है, तो मेरी तो ये सोच से परे है कि किस बजटरी एलोकेशन या किस बजटरी लिमिट के अंदर ये सब चीजें की हैं। और अगर आप मान लीजिए टेंडरिंग सही हो, मान लीजिए प्राइस सही हो, तो भी इस तरीके की चीजें एक सामान्य सरकारी घर में एक आम मुख्यमंत्री के लिए, और मुख्यमंत्री भी आम होते हैं, हम और आप जैसे हैं वैसे मुख्यमंत्री होते हैं, क्योंकि उनकी जरूरतें ज्यादा होती हैं, बिल्कुल उनके पास पब्लिक के लोग मिलने आते हैं, इसलिए एक बड़ा घर और उसमें एक पास में अधिकारी आते, उसके अलावा कोई खास नहीं टेंडरिंग कैसे हुई, फाइलें कैसे क्लियर हुई, ये सब भी हम बताएंगे आज आपको भी, संदीप दीक्षित जी, और पूरे दर्शकों को भी हम बताएंगे कि टेंडरिंग कैसे हुई, कहां कहां क्या कैसे चला, हुकूमत किसकी थी और क्या हो रहा था, ये भी सब हम आपको बताएंगे। लेकिन गौरव भाटिया जी भी जुड़ गए हैं। गौरव भाटिया जी नमस्कार, और आपने हमारी ये रिपोर्ट जरूर देखी होगी। मैं वापस आ रही हूँ संदीप दीक्षित जी आपके पास, ये रिपोर्ट आपने जरूर देखी होगी, और इस रिपोर्ट में आप देखिए ऑनरेबल सीएम मैडम वो तय करती हैं कि घर में क्या लगेगा, वो बुलाती हैं पीडब्ल्यूडी मंत्री को, सत्येंद्र जैन थे तब 2020 में, वो आए, मीटिंग हुई कंसल्टेंट के साथ, और जो मैडम ने कहा सर जी ने ओके कर दिया। क्या इस तरह से देश की हुकूमत चलती है, दिल्ली की हुकूमत चलती है? और घर में तो सबके बजट होता है गौरव भाटिया जी, हमारे पति तो हमेशा कह देते हैं इतने पैसे नहीं है भाई, कम में काम चला लो, लेकिन यहां तो मैडम जी ने जो कहा सो सर जी ने ओके कर दिया, क्योंकि पैसे तो उनके नहीं लगने थे, पैसे तो लगने थे आम आदमी के, और मैडम जी ने सब कुछ बदल दिया। मटेरियल, फ्लोरिंग, पर्दे, इंटीरियर, यहां तक के संगमरमर, डियोर पर्ल व्हाइट मार्बल वियतनाम से, वियतनाम वाला वो भी बदल दिया। और कंसल्टेंट और बेचारे जो गुलाम हैं जो फाइलें बना रहे थे कह रहे हैं मैडम ने कहा है अब तो खर्चा बदलेगा, प्लीज अप्रूव कर दीजिए। गौरव भाटिया, दिल्ली ऐसे चल रही है? नाविका जी, आपके चैनल को आपको बधाई। पहले तो किस निर्भीकता से आप ये मुद्दा उठाए जा रही हैं, और आप सोचिए कि आपकी इस स्टोरी में कितना दमखम है। आपके एक पत्रकार की गिरफ्तारी द्वेष भावना से होती है, उसके बावजूद आप ये मुहिम जारी रखी है, और वो अरविंद केजरीवाल जिनको हम लोग कहते हैं कि वो विज्ञापन जीवी हैं, उनको टीवी पे समय बिताना बड़ा अच्छा लगता है जनता की गाड़ी कमाई से, वो आपके चैनल पर एक साक्षात्कार के लिए आने को तैयार नहीं है। सबसे पहले तो ये प्रमाण है कि आपने किस तरह से तथ्य रखे हैं और पत्रकारिता करी है। दूसरी बात, नाविका जी ये सब जानते हैं कि पत्नी जो है वो घर की बॉस होती है, और इसमें कोई बुराई नहीं है। हम लोग ये भी कहते हैं कि होम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर सबसे ऊपर है। लेकिन एक बात समझने की है, ये घर कोई निजी घर नहीं है अरविंद केजरीवाल का। हम बात कर रहे हैं सरकारी बंगले की,
और कोई सरकारी खजाने में मैडम सीएम हस्तक्षेप करे, ये भी विधिक तौर पे गलत है। और उसके बाद निर्णय भी ले कि वियतनाम से मार्बल आएगा, 8 लाख के पर्दे लगेंगे, कंसल्टेंट को 1 करोड़ रुपया, किचन में वुडन फ्लोरिंग और पता नहीं क्या क्या। ये दिखाता है कि जो अपने आप को पढ़ा लिखा सीएम कहता है, वो इतने दबाव में आ गया है कि वो सारे नियमों को ताक पर रख के कह रहा है मैडम आप ही सब तय कर लो, जनता ठगी जा रही है तो क्या है, मैं तो अपना घर बचाऊंगा। ये भूल जाते हैं कि संविधान की शपथ ली है कि जनता की सेवा मैं करूंगा, और यही दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी बात, आज तक कभी ऐसा नहीं देखा होगा आपने कि किसी मुख्यमंत्री ने इतना दबाव अपनी पत्नी का हो कि फाइल पे लिखित में आ जाए कि मैडम सीएम तय करेगी। मतलब ये तो अति हो गई कि उनमें इतनी भी रीढ़ की हड्डी नहीं है कि वो कह सके कि ये गलत है। तीसरी बात, जो बड़ी बात है, ठीक है आपकी पत्नी है, उनका आदर है, महिला है, लेकिन दिल्ली की जनता पे आपकी पत्नी क्यों भारी पड़े भाई? ये करोड़ों रुपए, आप 53 करोड़ पहुंच गया, आप बता रही हैं, क्यों जनता की गाड़ी कमाई से इनका किचन और इनके घर की टाइल, जब इनकी सिर्फ घर की छत टपकती थी, ये राघव चड्ढा बता रहे थे पहले दिन, अब गायब हो गए। ये बड़ा सवाल है। एक बड़ा सवाल और है, अरविंद केजरीवाल कहते थे मैं साधारण जीवन, मैं वीवीआईपी कल्चर को खत्म कर दूंगा। नाविका जी अब क्या हुआ वीवीआईपी कल्चर का? ये तो वीवीआईपी कल्चर का जो वायरस है, लग रहा है पूरे केजरीवाल परिवार में घुस गया है। ये जनता की सेवा कैसे कर पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल जो आपने भी पहले उठाया नाविका जी, जनता को घर के अंदर क्यों नहीं जाने देते? पत्रकारों को घर के अंदर क्यों नहीं जाने देते? इस शीश महल में ऐसा क्या छुपा रखा है अरविंद केजरीवाल जी, जो जनता की आंखें, नाविका की आंखें इस घर के अंदर खूबसूरती नहीं देख सकती जो कि जनता के रुपए से बना है? धन्यवाद। बिल्कुल। और ये तस्वीरें हैं कमरों की नक्काशी, ताजमहल वाली नक्काशी यहाँ दीवारों पर, मुख्यमंत्री के आवास पर जो जनता के पैसे से बना है, ताजमहल वाली नक्काशी। सेठी जी आज तो आप बड़े रिलैक्स्ड होंगे, सबके घर में पत्नी बॉस होती है, लेकिन फाइलों में भी बॉस पत्नी हो जाए, ये तो थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया सेठी जी? कि फाइलों में पत्नी बुलाती है मंत्री को, आओ भाई बैठो, मुझे मार्बल चाहिए, ओके करो, उसमें एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे तो भी ओके करो क्योंकि मुझे चाहिए। और मुख्यमंत्री जी कहते हैं जैसा बोले वैसा करो, तुम्हारी भी बॉस मेरी भी बॉस। लेकिन जनता ने उन्हें इलेक्ट नहीं किया है, टैक्स पेयर के पैसे पर कैसे किसी का हक हो सकता है? सेठी जी आज दुनिया को यह बता दीजिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जितने अभी तक वक्ता बोले हैं उन्होंने खुद ही प्रश्न करा और खुद ही जवाब दिया है कि जब भी किसी का घर बनता है तो उसके अंदर ये अनरिटन रूल ऑफ लॉ है, जो अजय माकन जी ने कहा कि जो वहां पे चाहे सांसद है, चाहे मंत्री है, चाहे सेंट्रल मंत्री है, उनकी कंसेंट के साथ बनता है। ये उनका निजी आवास तो है नहीं। अब मैं बड़ा हैरान होता हूं कि एक टीवी चैनल 2 महीने से एक ही स्टोरी रोज कर रहा है, एक स्पॉन्सर्ड स्टोरी, एक फिल्म। अगर कोई बिल्डिंग बनती है तो उसकी पहले 3D फिल्म बनाई जाती है, उसके बाद ये सारी दुनिया को पता है। सेठी जी, सारी आप स्पॉन्सर्ड अरेस्ट क्यों करवाते हो हमारे रिपोर्टरों को? देखिए अभी नहीं देखिए, उस बात का मैंने हमेशा खंडन करा है। उसके उस पत्रकार, उस बिटिया के लिए मैं साथ में खड़ा हूं, जो बात गलत है उसके लिए मैं स्टैंड रखता हूं। गौरव भाटिया जी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी बुलाते नहीं, मैं उनको कहता हूं 9 साल हो गए, प्रधानमंत्री जी ने आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करी? वो कितना घबराते हैं पत्रकारों से। अब आप बताइए, प्रधानमंत्री जी 12 करोड़ की गाड़ी में घूमते हैं, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, वो 200 करोड़ का प्राइवेट प्लेन रखते हैं, 65 करोड़ का प्राइवेट प्लेन रखते हैं। प्रधानमंत्री जी 1.25
लाख का पेन रखते हैं, 1.5 लाख का चश्मा पहनते हैं, 10 लाख का जो है सूट पहनते हैं, 8400 करोड़ का नक्काशी पर आपकी टिप्पणी नहीं है, लॉन्ड्री पैंट्री और मार्बल की फ्लोरिंग पर आपके पास जवाब नहीं है। आप फिर वही सवाल मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ, फाइलों पर ऑनरेबल सीएम मैडम के डायरेक्शन से काम हो रहा है। ये कभी भी किसी कॉन्स्टिट्यूशनल सर्विसेज रूल में कभी ऐसा हुआ है, हाँ या ना? सेठी जी इसका जवाब दे दीजिए। नहीं आप देखिए, मैं ये आपको कहता हूं, अगर आप देश के अंदर 2 कानून नहीं हो सकते, बाकी अदर स्टेट्स के मुख्यमंत्रियों का घर कैसा है, जो सेंट्रल मंत्री हैं उनका घर कैसा है, उन सबकी भी तो स्टोरी कीजिए ना। प्रधानमंत्री जी का आवास 500 करोड़ का बन रहा है, जो जाके 1300 करोड़ किसी भी मंत्री की फाइल ले आइए जहां उनकी पत्नी ने डायरेक्ट किया हो कि भाई स्ट्रक्चर ही चेंज कर दो, फ्लोरिंग ही चेंज कर दो, सब कुछ चेंज कर दो, चेंजेस इन स्ट्रक्चर। सारी उम्र तो वो सीएम रहने वाला नहीं है, सारी उम्र तो ये नॉर्मल सी बात क्या है? नॉर्मल सी बात क्या है? मुख्यमंत्री नहीं रहने वाले, जो मुख्यमंत्री आएगा वो उस आवास में रहेगा। अच्छा, नॉर्मल, और मुख्यमंत्री आएगा उस आवास में रहेगा। वो आवास जिसका स्ट्रक्चरल डिजाइन सीएम मैडम साहिबा ने चेंज कर दिया है, उसमें दूसरा मुख्यमंत्री हेरिटेज बिल्डिंग में। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, पत्नियां सबकी बॉस होती हैं। अब आप भी कहेंगे कि ये कानूनी फाइलों पर जो हो रहा था ये सही हो रहा था कि एक सीएम की पत्नी बुलाती हैं, ऑनरेबल सीएम मैडम बुलाती हैं, आओ मंत्री आओ मुझे बताओ ये चेंजेस कैसे होने हैं, इसमें चेंजेस करने हैं और इसमें एक्स्ट्रा पैसा लगेगा, खर्चो, चलो जल्दी ओके करो। क्या इस तरह से चलता है देश? नविका जी, देखिए आप लोग बड़ा अन्याय कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अन्याय कर रहे हैं। और ठीक है, अब आप अपने पति से कहती हैं तो कहते हैं भाई जो पैसा आ रहा है उसमें से बनाओ। हम भी कभी कभी अपनी पत्नी से कहते हैं, सब ऐसे ही कहते होंगे। लेकिन मान लीजिए कि हमको इसकी चिंता ही ना हो कि वो पैसा आएगा कहां से, तो फिर मैं क्यों पत्नी का मन खराब करूंगा बताइए आप? मैं तो कहूंगा ठीक है भाई, पत्नी हमारी कह रही है, मान जाओ। और अगर इतना भोले मन का व्यक्ति हो कि जिसको सरकारी और निजी का भेद खत्म हो जाए, मतलब एक तरह से कहें कि आम आदमी की पराकाष्ठा वो भूल गए ना, उनको नहीं समझ में आया कि भाई सरकारी है कि निजी है, एकदम से वो भूल गए थे। अच्छा, चूंकि ढीली ढाली शर्ट पहनते हैं तो सब कुछ उनका ढीला ढाला चलता है, तो उसमें कुछ भी उन्होंने गलत नहीं किया। वो एक बहुत अच्छे भाव से उनको लगा कि भाई पैसा तो आना है, सरकार का पैसा है, हम फ्री में बिजली दे रहे हैं, जनता को फ्री में पानी दे रहे हैं, तो हमारे घर में अच्छी टाइल्स लग गई तो जनता क्यों बुरा मानेगी? और जनता बुरा भी नहीं मान रही है। देखिए पंजाब में भी उनको जिता के भेज दिया। तो मुझे लगता है कि अरविंद जी को ये लग रहा है कि टीवी पर कुछ भी दिखे, भले ही वो जनता के पैसे से करोड़ों के बंगले में रहे, भले ही सुविधा उपभोग की चरम सीमा पार कर ली उन्होंने। और हम फिर से कह रहे हैं, पहले दिन से हम आप ये बात कह रहे हैं कि अपने पैसे से वो कितना भी बड़ा बंगला बनवा ले, उससे किसी को कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन अरविंद जी ने वो करके दिखाया है जो भारतीय राजनीति में किसी ने सोचा भी नहीं होगा, ऐसा दुस्साहस नहीं किया होगा। और मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है, ये मित्र लोग हैं सेठ साहब जो है, बताइए, कह रहे हैं कि ऐसा होता है। सही आपने कहा, किसी भी फाइल पर मैडम सीएम, मैडम पीएम, मैडम मिनिस्टर वाइफ या फलाना के पति या इस तरह का कभी आज तक हमने नहीं देखा। हां, देखते हैं सरपंच पति, हम देखते हैं कि फलाना जी के ग्राम प्रधान है तो उनका फोटो बड़ा लगता है, छोटा सा उनका लगता है। यहां सारी चीजें जो राजनीति में कही जाती हैं वो सब ध्वस्त कर दी अरविंद केजरीवाल ने, सारी पराकाष्ठा पार कर गए। और उसके बाद भी अगर कोई बचाव करने को खड़ा है, और मुझे तो वो याद आता है, शीला जी का बंगला तो जस का तस रह गया। हम लोगों ने भी उस बंगले को देखा था, उस बंगले में आपको कहीं चमक नहीं दिखती थी। आपको सामान्य, जो अभी संदीप जी ने बहुत अच्छा बताया कि होता है कि इतना पैसा पर्दे के लिए, इतना सोफे के लिए, वो भी एक ऑप्शन रहता है कि अगर आप अपना खरीद लीजिए तो चलो ठीक है भाई, आपका किराया बच जाएगा। लेकिन यहां तो सब कुछ बदल दिया, और इस तरह से बदल दिया कि बड़े बड़े उद्योगपति भी आज सोच रहे होंगे कि अरविंद जी वाला बंगला किसी तरह से मिल सकता है क्या।
संदीप जी यही है। मैं गौरव जी आपके पास भी आ रही हूं। संदीप जी, नक्काशी वाले घर, क्या ये कभी कहीं देखा है किसी भी सरकारी मकान में? और वो भी ऑनरेबल सीएम मैडम के डायरेक्शन पर, जो मंत्रियों को बुलाकर फैसले ले रही हैं और ऑर्डर कर रही हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस, जमीन के चेंजेस, फ्लोरिंग के चेंजेस, इंटीरियर डेकोरेशन के, और नक्काशी वाली दीवारें अपने कमरे में। मैंने तो कहीं नहीं देखा था, इसीलिए तो मैं बता रहा था। मैं जो एक पॉइंट कहना चाह रहा था कि जितने भी सरकारी बंगले होते हैं, आपने भी देखे होंगे, जब किसी को मिलते हैं तो साफ दीवारें होती हैं, उसमें हम लोगों को कुछ फर्नीचर अलॉटमेंट का मिल जाता है। अभी बात वही हुई थी, उसका एक कोटा फिक्स हो जाता है। पहली चीज तो यही हम पूछना चाहते हैं ना कि इस बिल्डिंग को बनने की क्या क्या सीमाएं निर्धारित हुई थी, इसके अंदर फर्नीचर के पर्दे की कोई तो मापदंड बनाए गए थे, वो सब कहां गए भाई? और ये नक्काशी वाली बात तो मतलब बिल्कुल मेरी समझ से परे है, बिल्कुल ही मेरी समझ से परे कि इस तरीके की सोच भी किसी सरकारी बंगले में हो तो आप अपने पैसे से खर्च करके बनाइए ना। किसने मना किया है? कई लोग हैं, सब मंत्री हैं, पूरा फर्नीचर, पूरी चीजें, पूरी पेंटिंग आपको सरकारी खर्चे में जो अलॉटमेंट में नहीं मिलती है, तो बहुत से लोग अपना फर्नीचर, अपनी पेंटिंग, अपनी अपहोल्स्टरी भी लगाते हैं, उसमें आप लगाइए, किसी को कोई दिक्कत नहीं। शायद हो सकता है एक डाइंग आर्ट था जो नक्काशी का, वो शाहजहां के जमाने में खत्म हो रहा था, शायद उसको रिवाइव करना चाह रहे थे। क्यों गौरव भाटिया जी? भाई ये भी देखिए, बड़ी जिम्मेदारी से मैं एक बात कहूंगा। अभी सेठी जी ने एक बात कही और कहा। जी संदीप जी कर लीजिए। संदीप जी गौरव जी इंतजार कर रहे हैं, आप अपनी बात खत्म कर लें। एक सेकंड बस, मैं जी एक मिनट में मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी सेठी जी ने कहा कि घरों के निर्माण में हम लोग कह रहे थे, माकत जी, सेठी जी याद रखिए, घर अलॉटमेंट होने के बाद अलॉटेड अमाउंट के फर्नीचर में परिवार के लोग मदद कर सकते हैं कि हम ये नहीं लेंगे। ये घरों के निर्माण में, नई कंस्ट्रक्शन में, किसी भी सरकारी कंस्ट्रक्शन में इलेक्टेड या ब्यूरोक्रेट के आदमी औरत को छोड़ के किसी भी परिवार के व्यक्ति को हस्तक्षेप करने की कोई इजाजत नहीं है। और मिसेस सीएम और सीएम इस बात से अनभिज्ञ नहीं हो सकते, क्योंकि याद रखिए दोनों इनकम टैक्स के अधिकारी थे, और फाइनेंशियल रूल्स अगर इनकम टैक्स अधिकारी को नहीं पता होंगे तो किसको पता होंगे इस हिंदुस्तान में? जी बिल्कुल सही सवाल उठाया गौरव भाटिया जी। नहीं, अभी नहीं सेठी साहब, आप अपनी टर्न के लिए इंतजार कीजिए। गौरव भाटिया जी कहता हूं जी, धन्यवाद। नाविका जी, बड़ी जिम्मेदारी से मैं एक बात कहता हूं। मदन लाल खुराना जी, साहब सिंह वर्मा जी, सुषमा स्वराज जी और शीला दीक्षित जी भी, ये लोग एक साधारण जीवन मुख्यमंत्री रहते भी जी रहे थे, और इन्होंने कोई हलफनामा नहीं दिया था कि मैं वीवीआईपी कल्चर को खत्म कर दूंगा। जो सीपीडब्ल्यूडी की तरफ से फर्नीचर आता था, जो सज्जा होती थी घर की, वही रही। हम उस अरविंद केजरीवाल ठग्गूमल की बात कर रहे हैं जिन्होंने हलफनामा एफिडेविट दिया कि मैं वीवीआईपी कल्चर को खत्म करूंगा, साधारण जीवन जीऊंगा, सुरक्षा लूंगा नहीं, वैगनार पे चलूंगा, बंगला बड़ा नहीं होगा। आज उसके विपरीत गिरगिटान की तरह रंग बदल दिए। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी आदर्श नहीं होंगे क्या जनता के? प्रधानमंत्री पद पे है, उनके घर में किस तरह के पर्दे लगेंगे? क्या उनके घर का कोई व्यक्ति तय कर रहा है? कैसा सोफा रहेगा? कौन सा व्यक्ति तय कर रहा है? उनका पूरा परिवार एक साधारण जीवन जी रहा है। उनके नाम अगर पूछ लेंगे, भाई का नाम बताओ, तो नहीं बता पाएंगे। ये फर्क जनता देख रही है। तीसरी बात, अभी तक तो ऐसा लग रहा था कि 53 करोड़ पे, मैं पहले दिन से कह रहा हूं, ओवर इनवॉइसिंग हो रही है, और 35 करोड़ से 30 करोड़ रुपया घुमा के अरविंद केजरीवाल अंदर कर चुके हैं। लेकिन आज पता चला 35 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल नहीं, हो सकता है कि उनकी जो अपनी घर की होम मिनिस्ट्री है, पूरा का पूरा उन्होंने ही रखा हो। अरविंद केजरीवाल जी में तो इतनी हिम्मत नहीं है कि जो रिश्वत घूम के आई वो भी ढंग से बांट सके, ये भी स्पष्ट हो गया। और अंत करूंगा एक बात, सेठी जी यहां बैठे हैं, उनके जज्बे को हमें सलाम करना चाहिए। देखिए,
समझदार व्यक्ति जो है जहां नहीं जाता वहां मूर्ख दौड़ के जाते हैं। अरविंद केजरीवाल गायब, राघव चड्ढा गायब, संजय सिंह गायब, लेकिन प्रवक्ता गायब। सेठी जी मोर्चा संभाले खड़े हैं, कह रहे नहीं घोटाला नहीं हुआ, बिल्कुल कुछ गड़बड़ नहीं हुआ। सेठी जी आप प्रवक्ता वीर पुरुष है और एक वीर पुरुष हमारे साथ यहाँ है स्टूडियो में, संजीव कौशिक जी। संजीव कौशिक जी से के पास जाने से पहले मैं अपने साथ में कॉलीग को सुशांत सिन्हा जी को बुलाऊंगी। और सुशांत जी, लोगों ने सोचा था कि शीश महल से अब हम घबरा जाएंगे, भावना को जेल में डाल दिया, हम पीछे हट जाएंगे। बता दीजिए आज जनता को कि कुछ अंश हमने दिखाए और कुछ अंश आप दिखाएंगे। घबराने की तो जरूरत नाविका जी उनको है जिनकी फाइलें हम निकालते जा रहे हैं, क्योंकि उन हर फाइल में जो है जब हमारे पास ऐसे कागज आते हैं, हम बैठकर पढ़ना शुरू करते हैं तो हम शॉक्ड रह जाते हैं कि पिछला वाला लग रहा था इतना बड़ा है और आज वाला जो है वो उससे भी बड़ा लगने लगता है। अब आप सोचिए, मतलब मुझे 22 साल हो गए, आपको 30 साल से ऊपर पत्रकारिता में हो गए, मैंने आज तक अपनी जिंदगी में यह नहीं सुना कि किसी सरकारी फाइल में मुख्यमंत्री की पत्नी को मैडम चीफ मिनिस्टर करके ऑफिशियली लिखा जा रहा है। कल से मैं अपने हस्बैंड को कहूंगी टाइम्स नाउ नव भारत में मीटिंग्स वगैरह करने के लिए। और आपके पति को तो लिखना चाहिए सर एडिटर, जैसे आप मैडम एडिटर हैं यहाँ पर, उनको सर एडिटर लिख लेना चाहिए इस हिसाब से। अब सर जी की बात है। नहीं, लेकिन नाविका जी आप देखिए, जो लोग ये बोलकर आए थे कि वो पॉलिटिक्स को बदलेंगे, क्या वो पॉलिटिक्स ऐसे बदलने आए थे? देखिए, किसी भी महिला को सम्मान मिलना चाहिए, पत्नी को सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन अगर आपके सरकारी दस्तावेज कहते हैं कि आपको फलाना मार्बल लगना चाहिए और पत्नी कहेंगी कि नहीं वियतनाम का मार्बल लगेगा, और फाइल में अगर कोई लिखने जा रहा है कि मैडम चीफ मिनिस्टर का आदेश ऐसा लगना चाहिए, तो आप रोकेंगे ना भाई कि हेलो, अगर मेरी पत्नी भी कह रही है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि नियम ये अलाउ नहीं करते। और नियम में कोई भी पत्नी किसी भी मुख्यमंत्री की, किसी भी मंत्री की, कोई भी पत्नी बुला नहीं सकती किसी मंत्री को मीटिंग के लिए घर पर और आदेश नहीं दे सकती। ये मुमकिन नहीं है, ये सर्विस रूल्स में नहीं है, ये ओथ ऑफ सीक्रेसी में नहीं है। संजीव कौशिक जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूं, ये कैसे संभव हुआ जब तक मुख्यमंत्री खुद ना इसे अलाउ करें कि एक पत्नी फाइलों पर आदेश दे रही हैं और फाइलों पर मंत्री बुला रही हैं और फाइल की मिनट्स बताती हैं कि मंत्री उस मीटिंग में मौजूद होते हैं और आदेश लेते हैं सीएम मैडम से। ये कैसे मुमकिन? देखिए नाविका जी, अरविंद केजरीवाल जी पिछले 8 सालों से इसी चीज की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि दिल्ली का बॉस सीएम होगा, देश के मुख्य प्रधानमंत्री कहते हैं कि दिल्ली का बॉस कौन होगा, तो हम बॉस हैं, हम जैसे चाहेंगे वैसे यहाँ लागू करेंगे, हम जिसको नियुक्त करना चाहेंगे उसको नियुक्त करेंगे। और दिल्ली की जनता क्या चाहती है? दिल्ली की जनता चाहती है कि अरविंद केजरीवाल कुर्सी पे विराजमान रहे, क्योंकि दिल्ली की जनता खुश है। ये पर्दे कितने के हैं, चश्मे कितने के हैं। आप चीफ मिनिस्टर की पत्नी मैडम चीफ मिनिस्टर हो जाएंगी, क्या तकलीफ है? किसको तकलीफ है? किसको तकलीफ है? तकलीफ नहीं लोगों को। आप मुझे ये बताइए, कैमरे पर देखकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं या सुनीता केजरीवाल है? सुशांत जी, तकलीफ उन लोगों को है जो 20 साल से दिल्ली की सत्ता से बाहर है। पब्लिक को क्या नहीं होगी? मैं वही कह रहा हूँ, आपको भी तकलीफ है, आपको भी तकलीफ है। पिछले 2 महीने से, पिछले 2 संविधान में लिखा है चीफ मिनिस्टर की पत्नी चीफ मिनिस्टर की बात कर रहे हैं ना। आपको तकलीफ इसलिए है कि पिछले 2 महीनों से आप स्टोरी चला रहे हैं, लोग सड़कों से बाहर नहीं निकल रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली की जनता के ऊपर, दिल्ली की मुख्यमंत्री की पत्नी मैडम चीफ मिनिस्टर हो जाएगी। सुशांत जी, दिल्ली की जनता के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। आयोजित प्रायोजित लोग जाके बैठे उनके दरवाजे पे। आपकी पत्नी जो है आपकी जगह नहीं लेती ना भाई, उनका अपना एक ओहदा है, संविधान का नियम है भाई। आप संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि भाई ये चलेगा। 20 साल से भारतीय जनता पार्टी के लोग आस लगाए बैठे हैं, दिल्ली में एंट्री नहीं हो रही है, कांग्रेस बाहर चली गई। संजीव कौशिक जी, दिल्ली की जनता बॉस है। संजीव कौशिक जी, एक पत्नी के तौर पर उनका सम्मान है। मेरी जैसी महिला है, मैं बहुत सम्मान करती हूं, वर्किंग वुमन है, लेकिन मुख्यमंत्री की
वो नाविका जी, राइट्स नहीं ले सकती। दिल्ली सरकार में बैठे ऐसे ही अफसरों को, वो फाइलों जो पर दिल्ली सरकार में कभी बैठे नहीं। हुए ऐसे ही अफसरों को सबक सिखाने के लिए, क्योंकि वो जानबूझ के वो भारतीय जनता पार्टी के हाथों से खेल रहे हैं। वो भारतीय जनता बीबी को चीफ मिनिस्टर बना देगा। कमाल की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? लगातार इस तरह एक मिनट, मैं दर्शकों को एक बात याद दिलाता हूं। कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री जब शपथ लेता है, आपको पता है क्या बोलता है? कि मैं इस देश की संप्रभुता का ख्याल रखूंगा। और इतना तक होता है नाविका जी कि कोई भी ऐसी बात हो जो देश से जुड़ी हुई हो, राज्य से जुड़ी हुई हो, मैं किसी और से शेयर तक नहीं करूंगा। यहां आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का पद किसी और से शेयर हो रहा है, मैडम मुख्यमंत्री, और आप कह रहे हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आदेश दे रही हैं। इस बात को पकड़ के, बात का लकीर पकड़ के आप इसको खींचे जा रहे हैं। मैं खींच रहा हूं ना। लिख दिया अभी तो दूसरा खुलासा बचा हुआ है। अभी वो देखिए। मैं सुशांत जी चाहती हूं आप सबसे ये सवाल पूछिए कि इस पर किसी को कोई आपत्ति होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं गौरव भाटिया जी, मैं सबसे एक एक रिएक्शन ले रहा हूं। गौरव भाटिया जी, मुझे एक बात बताइए, दिल्ली की जनता आज ये फाइलों में जो लिखा है उसको देखने के बाद, और अभी तो 9 बजे हम और बताने वाले हैं क्या क्या इसमें लिखा है, लेकिन दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री मानेगी आज से, या सुनीता केजरीवाल जी को दिल्ली मुख्यमंत्री बताना? हम लोग किसके नाम के आगे लिखे बतौर पत्रकार? देखिए, ऐसा है सुशांत जी, मैंने बड़े ध्यान से सुना और आपने बहुत ही अच्छा इसका विश्लेषण किया है। संविधान की शपथ लेना मुख्यमंत्री लेता है, गोपनीयता की शपथ लेना मुख्यमंत्री लेता है, और आपको मालूम है संविधान में कहीं या किसी भी कानून में ये लिखा ही नहीं है आप सीएम के, आप प्राइम मिनिस्टर की पत्नी हो या आप प्रेसिडेंट की भी पत्नी हो या हस्बैंड हो, आपके पास अधिकार 1 रुपए का खर्चा, 1 रुपए का, यहां तो 53 करोड़ की बात हो रही है, 1 रुपए का खर्चा आप आदेश नहीं दे सकती है, ना आप भाग ले सकती है बैठक में। तो ये अनियमितताएं हुई क्यों है? इसकी वजह एक ही है, अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान है, ये घोटालेबाज है, और इनके पास इच्छा शक्ति नहीं है कि जो संविधान की शपथ इन्होंने ली है उसकी रक्षा कर सके। अरे नाविका जी अपने पति के लिए कह रही थी, नाविका जी आप तो निर्भीकता से पत्रकारिता कर रही है, आपने संविधान की शपथ नहीं ली है, लेकिन उसके बावजूद आपको पता है कि नैतिकता के तौर पे क्या सही है क्या गलत है। ये कैसा बहरूपिया अरविंद केजरीवाल है जो संविधान की शपथ लेता है, उसके बावजूद वो संविधान का पालन नहीं करता। और मैं आश्चर्यचकित हूं कि ऐसी चीजें भी डिफेंड की जा रही है। अच्छा, मैं दर्शकों को यह बताऊं कि अभी इस खुलासे का दूसरा पार्ट अभी मैं लेकर आया हूं। इन कागजों में जो बातें हैं वो और शॉकिंग है। लेकिन संदीप जी, आप लोगों का मैं शुक्रिया करूं उससे पहले, संदीप दीक्षित जी, आपकी माता जी जो हैं वो मुख्यमंत्री रहीं, क्या कभी ऐसी पावर आपके पास थी कि आप अधिकारियों को बुलाकर बोलें कि चूंकि मेरी माता जी चीफ मिनिस्टर हैं इसलिए ये करो ऐसा करो? और क्या सरकारी दस्तावेजों में लिखा गया कि आप भी चीफ मिनिस्टर की तरह कहीं पर लिख दिए गए हो? सुशांत जी बिल्कुल नहीं, भला कोई माने या ना माने कोई चांस ही नहीं है। और वो तो तब भी कि जब मैं तो सांसद भी था, और सांसद भी एक कोई ना कोई पद होता है, छोटा मोटा भले कितना हो, पर ये तो कोई चांस ही नहीं था। मुझे बल्कि याद है सुशांत जी, एक बार हुआ क्या था कि मुझे ईस्ट दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी की एक पानी की समस्या की प्रेजेंटेशन करनी थी मुख्यमंत्री जी को। तो मैं सेक्रेटेरिएट गया, मुख्यमंत्री जी की कैबिनेट की मीटिंग चल रही थी, हम लोग बाहर बैठे थे, मीटिंग कैबिनेट की विधिवत खत्म हो गई, अधिकारी बाहर निकल आए, मुझे शीला जी ने अंदर बुलाया और कहने लगे संदीप ये बैठे हुए हैं, मुझे वालिया जी से और मैडम से बात करनी थी। कहने लगे चलो अपनी प्रेजेंटेशन कर लो। ऑफिशियली कैबिनेट मीटिंग खत्म हो गई थी, वालिया जी बैठे, तो वालिया जी को जब मैंने टॉपिक बताया तो वालिया जी ने कहा कि अरे मैडम चीफ सेक्रेटरी साहब को भी बुला लीजिए और अर्बन जूडिस सेक्रेटरी को भी बुला लीजिए, आए हुए हैं, तो हम ईस्ट दिल्ली की समस्या को उसी समय सॉर्ट आउट कर देंगे। ये दोनों अंदर आए, मैं आपको बता रहा हूं पूरे दिन, उस दिन शाम तक और अगले दिन तक ये क्रिटिसिज्म होता रहा कि एक सांसद कैसे एक कैबिनेट मीटिंग में घुस गया, और मुझे सफाई देनी पड़ी कि नहीं ये कैबिनेट की मीटिंग नहीं थी। और मैं उस समय धन्यवाद करूंगा उस समय के जर्नलिस्ट का, भले ही गलतफहमी रही हो, लेकिन फैक्ट था कि वो इस बात से क्लियर थे कि इलेक्टेड एमपी भी
कोई ऐसी सभा में ऐसी जगहों पे ऑर्डर नहीं दे सकता है जो संवैधानिक रूप से वहां जाने का अधिकार नहीं है। सही तो बात। जब इस तरीके की बंदिशें होती हैं, इस तरीके के रूल और कायम होते हैं, तो वैसे मैंने कहा कि कुछ जगह हैं जहां परिवार की पसंद मानी जाती है, लेकिन नॉट इन कंस्ट्रक्शन, नॉट इन एनी न्यू फॉर्म ऑफ एक्टिविटी। नहीं, परिवार से बात कीजिए। हर आदमी को अपनी पत्नी को पूरा सम्मान देना चाहिए, लेकिन बॉस इस देश में संविधान चल रहा है। मैडम चीफ मिनिस्टर फाइलों में लिखा जाएगा क्या? मैडम चीफ मिनिस्टर बोल देंगे कि ये मार्बल नहीं बोल लगेगा, ये पर्दा नहीं बोल लगेगा, तो चीजें बदल जाएंगी क्या? अधिकारी और मिनिस्टर जाकर मैडम चीफ मिनिस्टर के सामने बैठेंगे क्या? ये होगा क्या इस देश के अंदर? और ये लोग कह रहे हैं कि संविधान का जो है पालन नहीं कर रही नरेंद्र मोदी सरकार, अगर वो ऑर्डिनेंस ले आई। ये तो आज के खुलासे का पहला पार्ट था। अब मैं पाठशाला शुरू करने जा रहा हूं और मेरे पास जो दस्तावेज हैं उसमें ऑपरेशन रिमोट कंट्रोल के तहत आज हम दूसरा खुलासा करने जा रहे हैं। और ये वो खुलासे हैं जिनको आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि कैसे अरविंद केजरीवाल जी के पास कहिएगा तो एक हुनर है, रॉकेट बना देने का हुनर। कैसे वो आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले